हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 मोशन इन वन डायमेंशन का पार्ट 4 देख रहे हैं और इसमें आज हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप क्या क्या कैलकुलेट करते हैं और अलग अलग सिचुएशन में ये ग्राफ कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए ये टॉपिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप उन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो चलिए आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ in the velocity time graph, time is taken on x-axis and the velocity is taken on y-axis। जिस तरीके से हम displacement time graph में जो time था वो आप x-axis में लेते थे और displacement y-axis पे लेते थे, उसी तरीके से आप इस वाले केस में भी जो time है वो x-axis में लोगे और जो velocity है वो y-axis में आप लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम जो होता है वो एक्स एक्सिस में लिया जाता है और वेलोसिटी क्या होती है वो वाई एक्सिस में लिया जाता है। सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द पॉजिटिव वेलोसिटी मीन्स दैट द बॉडी इज मूविंग इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन एंड the negative velocity means the body is moving in the opposite direction, that is towards the initial position। अब देखिए velocity time graph में अगर velocity आपकी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब हो रहा है कि जो इनिशियल पोजीशन है उससे बॉडी दूर जा रही है। ठीक है, जब इनिशियल पोजीशन से बॉडी दूर जाती है तो वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर वेलोसिटी को हमने नेगेटिव लिया है, इसका मतलब कि जो आपकी बॉडी है वो टुवर्ड्स इनिशियल पोजीशन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है वो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसका डायरेक्शन बताता है। ठीक है ना, तो वेलोसिटी का जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो डायरेक्शन शो करता है, क्योंकि वेलोसिटी आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या है, वो डायरेक्शन शो करेगी। तो जब डायरेक्शन शो करेगी तो ऐसे केस में क्या होगा आपका कि अगर हमने वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है, इसका मतलब है कि बॉडी आपकी जो है इनिशियल पोजीशन से दूर जा रही है, और अगर वेलोसिटी हमने नेगेटिव ली है यानी कि वो इनिशियल पोजीशन की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जिस वक्त हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमको ग्राफ को या वैल्यूज़ को देख के ये चीज़ समझनी पड़ती है, या जो स्टेटमेंट दिया होता है उसमें ये चीज़ हमको समझनी पड़ती है कि हमको वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, या पॉजिटिव वेलोसिटी लिखी है तो उसका क्या मतलब है और नेगेटिव वेलोसिटी लिखी है तो उसका क्या मतलब है। इस तरीके से ग्राफ को इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो velocity, the positive velocity means that the body is moving in a direction away from its initial position, and the negative velocity means that the body is moving in the opposite direction, that is towards the initial position। तो ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है। From the velocity time graph we can determine the displacement of the body in a certain interval and the acceleration of the body at any instant। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप क्या क्या निकाल सकते हो, आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आप डिस्प्लेसमेंट आप निकालोगे वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। तो आप पहली बात तो ये निकाल लेते हो। दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप एक एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, दूसरा आप डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप दो चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और क्या एक्सेलरेशन था। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखते हैं। सिंस वेलोसिटी टू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, द एरिया इनक्लोज बिटवीन द वेलोसिटी टाइम स्केच एंड एक्स एक्सिस, दैट इज द टाइम, गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसमें हल्का सा ये आपका जो PDF है उसमें वो हो रहा है, तो एक मिनट इसको फिर से मैं रीड करती हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सिंस वेलोसिटी इनटू टाइम्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। The area enclosed between the velocity time sketch and x-axis gives the displacement of the body। ठीक है, तो velocity time graph जितना भी एरिया इनक्लोज होगा इस ग्राफ में उससे आपका क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ये एरिया जो आप निकालोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी आपका निकल आएगा। The area enclosed above the time axis represent the positive displacement, that is the distance traveled away from the starting point, while the area enclosed below the time axis represent the negative displacement। अब ये भी ध्यान में रखने वाली बात है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका इस तरीके से है ना, आपको पता है कि ये पॉजिटिव कहलाता है, ये नेगेटिव कहलाता है। तो जितना एरिया आपका
ये टाइम एक्सिस है, तो टाइम एक्सिस के ऊपर का अगर डिस्प्लेसमेंट निकलता है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, यानी कि बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर ग्राफ में एरिया इस तरीके से ना हो के टाइम एक्सिस के नीचे हो, मतलब ये वाला एरिया होगा, तो आपको पता है ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है नेगेटिव होता है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी इज मूविंग टूवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट। तो देखो यही चीज लिखा है, द एरिया इनक्लोज्ड अबव द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये अगर आपके टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया कवर दिखा रहा है तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। इसका मतलब क्या होता है कि कितना दूरी तय करी अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से आप कितनी दूर तक आपकी बॉडी गई। वाइल द एरिया इनक्लोज बिलो द टाइम एक्सिस, लेकिन टाइम एक्सिस के नीचे का अगर एरिया दिखा रहा है इट रिप्रेजेंट नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल टूवर्ड्स द स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आते वक्त कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, राइट। द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्टेन्ड एडिंग देम न्यूमेरिकली विथ प्रॉपर साइन। अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में आपको जो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आपका आएगा, तो जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको ऐड करोगे तब आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा विथ प्रॉपर साइन। बट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज देयर अरिथमेटिक सम विदाउट साइन। लेकिन अगर तुम डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस जब आप निकालोगे तो आपको डिस्टेंस में तो साइन थोड़ा ना लगाना पड़ेगा, तो डिस्टेंस अगर निकालोगे तो सीधे वो S1 + S2 हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आप जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो आपको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट विथ साइन करके आपको ऐड करना पड़ेगा। जबकि जब टोटल डिस्टेंस निकालोगे तो एक्चुअल में जितना भी, क्योंकि भाई सपोज करो यहाँ से यहाँ तक वो गया 5 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ आया वो 3 किलोमीटर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 + 3 यानी कि 8 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन गया तो पॉजिटिव रहेगा और टूवर्ड्स ओरिजिन नेगेटिव रहेगा, तो +-3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5 - 3 यानी कि 2 किलोमीटर ही रहेगा। तो आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको साइन लेना है, जबकि डिस्टेंस के केस में आपको साइन नहीं लेना और आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, कंसिडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन मोशन एज शोन। देखो तो ये इस तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब आप देखो ये टाइम एक्सिस है और ये आपका जो एक्स ये वाला जो पोर्शन ये टाइम एक्सिस दिखा रहा है, ठीक है, और ये जो है ये वेलोसिटी दिखा रहा है। आपको पता है जैसे 4 क्वाड्रेंट होते थे, है ना, ये पॉजिटिव कहलाता है, ये नेगेटिव कहलाता है, ये है ना। और तो आपका क्या है कि जो भी एरिया आपका इसके ऊपर आ रहा है तो इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब इसका एरिया निकालोगे तो पॉजिटिव लोगे, ये एरिया निकालोगे तो पॉजिटिव लोगे, लेकिन ये वाला एरिया निकालोगे तो ये नेगेटिव लोगे क्योंकि टाइम एक्सिस के बिलो है, ठीक है। तो आपको जब आपका टोटल एरिया आप निकालोगे तीनों का तो आपको ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, लेकिन ये वाला सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब आपका एक्चुअल में निकलता है वैल्यू। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ कंसिडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a body in motion as shown in figure, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन अ मोशन इन फिगर 2.12 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल ABC है, तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हाफ बेस इंटू हाइट है। तो आप जब से ये वाला जब देख रहे हो ABC, तो हाफ बेस, तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके 4 तक, तो बेस हो जाएगा 4, और हाइट अगर आप इससे से हाइट ड्रॉ करोगे, ये इस पर जाओगे तो हाइट कितनी आ रही है 5, राइट। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ 4 × 5 करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको 10 मीटर निकल आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या निकल आया 10 मीटर। ठीक समझ में आया ना कैसे निकाला, क्योंकि बेस मतलब हुआ इस वाले ट्राइंगल के केस में जो ये ट्राइंगल है, बेस क्या हुआ यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितनी वैल्यू आ रही है 4, और हाइट क्या हुई यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 5, ठीक है। तो ये 5 है, ये 4 है, इसलिए इनको 4 और 5 यहाँ पे लिया है। तो हाफ 4 × 5 करोगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10, तो 10 मीटर आ गया आपका इसका एरिया, ठीक है। 10 मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, उसको मिस प्रिंटिंग है। नहीं, इसमें आप 10 मीटर क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आप इसका जो एरिया है वो आपका डिस्टेंस दिखा रहा है ना, इसलिए आप इसको मीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम CDEF है ना, अब ये वाला है CDEF, ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम कैसे करते हो आप, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, राइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, ठीक है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड कौन सी है, पैरेलल साइड एक तो है ये DE और दूसरी है CF,
है ना। तो सी एफ कितनी हो गई आपकी 1 2 3 4 5 और डी ई कितना हो गया, अगर आप यहाँ से यहाँ ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये और आपका ये पॉइंट है ना, यानी कि कितना हो गया 1 2 3। तो एक 3 वैल्यू आ रही है, 5 आ रही है ना। तो देखो वही हाफ, एक की वैल्यू 5 आ रही है, एक की 3 आ रही है ये, और हाइट कितनी है 5। हाइट कैसे 5 इन्होंने देखी है, देखो आप इसको यहाँ से यहाँ आप देख रहे हो, ये जो चीज़ है एक मिनट, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सी डी ई एफ आप देख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सी डी ई एफ। तो सी डी इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड तो आपने देख ली, ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होगी, तो डी ई की लेंथ निकली 3 और सी एफ की लेंथ है एफ, और हाइट क्या हुई यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी है 5, तो ये हो गई 5। ठीक है, तो यही वैल्यू पुट करोगे फॉर्मूला में, तो आपको क्या आ जाएगा, हाफ 5 + 3 × 5 है ना। तो ये कितना, ये कैसे सॉल्व करोगे आपका, ये जो आपका सॉल्व हुआ हाफ इंटू 5 + 3 इंटू हाइट, राइट, और हाइट कितनी आ रही है 5। तो ये करोगे आप 5 हाफ 5 + 3 हो गया 8 × 5 है ना। इसको करोगे तो 4 हो जाएगा, और 4 5 तो कितना होगा 20। तो इस तरीके से 20 मीटर आ गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपका इस तरीके से निकल जाएगा। फिर आपका है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एफ जी एच आई। एफ जी एच आई जब आप करोगे तो एफ जी एच आई के केस में क्या आपका हो जाएगा कि जो आपकी पैरेलल साइड की जो लेंथ है 4 + 2 × 5 का हो जाएगी आपकी। कैसे हो जाएगी, देखिए आपका ये जो ट्रेपेजियम है ना, एफ जी एच आई, ये वाला जो ट्रेपेजियम है आपका एफ जी एच आई ये वाला, ठीक है, इस वाले केस में आपकी ये वाली जो लेंथ हो जाएगी, तो ये 1 2 3 4, तो एक साइड तो आपकी हो गई 4, राइट, ये वाली है ना, और ये वाली कितनी हो जाएगी आपकी 1 2 3, तो ये हो जाएगी आपकी 1 2 3 भी नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 2 है, 1 2 2 था, है ना। तो एक 4 है, एक 2 है, ठीक है ना। और आपकी जो ये हाइट है ये कितनी है, ये 5 है ना, क्योंकि ये दो कॉरस्पॉन्ड हो गए, ये 5 वैल्यू आ रही, तो ये 5 है। तो ये वैल्यू पुट करोगे आप तो क्या होगा, तो वैल्यू आपकी जब पुट करोगे तो आपका आ जाएगा हाफ 4 + 2 × 5 है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हाफ और 4 × 2 कितना हो जाएगा, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 × 5, ठीक है। ये आपका कटेगा तो 3 हो जाएगा, और 3 5 15, तो ये 15 मीटर आ गया। ठीक है, तो आपको ट्राइंगल का जो एरिया था वो 10 मीटर आ गया। जो आपका पहला वाला ट्रेपेजियम था सी डी ई एफ, उसका आ गया 20 मीटर, और तीसरा वाला क्या आ जाएगा 15 मीटर। अब देखो ये तो है न्यूमेरिकल वैल्यू, जब तुम डिस्टेंस लोगे तो सीधे सीधे ये तीनों को ऐड कर दोगे, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका 10 + 20 और +15, राइट। तो डिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा आपका वैल्यू, क्योंकि इसमें डिस्टेंस में तो आप साइन लेते नहीं हो, तो 10 + 20 30, और 30 + 15 कितना हो गया आपका 45, तो ये 45 मीटर आ जाएगा। लेकिन जब तुम डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो पहले वाले को तो आप +10 लिखोगे क्योंकि टाइम ग्राफ के ऊपर है, दूसरा वाला जो ये है ना ये -20 आएगा क्योंकि बिलो टाइम ग्राफ दिखा रहा है, और तीसरा वाला भी +15 आएगा, ठीक है ना। तो 10 + 15 आप करोगे तो कितना आएगा 25, और ये -20 है, तो उसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका 5 मीटर आएगा, और जबकि डिस्टेंस आपका क्या आएगा 45 मीटर आएगा। तो कहने वाली बात यह है कि डिस्टेंस के केस में आपको साइन नहीं लेना है, आपको सिंपली इसको ऐड कर देना है तीनों वैल्यू को, जबकि डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको साइन लेना है तो आपका वैल्यू दूसरा आएगा। तो डिस्टेंस तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो आ रहा है 45 मीटर, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आएगा आपका -5 मीटर। यही उन्होंने आगे कैलकुलेट करके दिखाया होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको। Then the displacement of the body is equal to area of the triangle ABC, है ना। वही हमने जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना। तो माइनस क्यों किया, क्योंकि वो जो सी डी एफ ट्रेपेजियम है ना जो आपका वो बिलो टाइम एक्सेस है ना। ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला जो ट्रेपेजियम है ये टाइम एक्सेस के नीचे है, इसलिए इसका जो एरिया आ रहा है ना वो नेगेटिव में आ रहा है, जबकि ये टाइम एक्सेस की अबव है, तो ये एरिया और ये एरिया आप पॉजिटिव में ले रहे हो, है ना। तो जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू 10 आई वो प्लस आएगी, इसकी जो वैल्यू 20 आई वो -20 आएगी, और इसकी जो वैल्यू आपकी आई है वो प्लस में आएगी, जो 15 आई थी, है ना। तो ये वो पॉजिटिव में आएगी आपकी, राइट। तो यही चीज़ का ध्यान रखना, अगर टाइम एक्सेस के नीचे है तो आपको वो चीज़ डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त नेगेटिव में लेनी होगी। तो यही उन्होंने किया है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम CDEF प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो 10 माइनस 20 प्लस 15, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 मीटर, यही कैलकुलेट किया था. बट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम CDEF प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. तो डिस्टेंस निकालते वक्त आपको साइन नहीं लगाना है, तो सिंपल 10 प्लस 20 प्लस 15 करोगे तो 45. तो डिस्टेंस आ जाएगा 45 मीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 5 मीटर. नाउ ये तो हो गया आपका, आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया. अब आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे? डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. Since acceleration is equal to the ratio of change in velocity and time taken, therefore the slope or gradient of the velocity time graph sketch gives the acceleration. है ना, acceleration क्या होता है? Acceleration is equal to change in velocity upon time. तो जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो भी ग्राफ आएगा उसका जो स्लोप तुम निकालोगे, स्लोप से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल जाएगी. ठीक है, और स्लोप का आपको पता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो आपको स्लोप निकालना हमेशा आसान रहेगा. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल इन फिगर 2.12 द पार्ट AB ऑफ द मोशन इज इक्वल टू स्लोप टू, ये वाला जो आपका ये वाला जो डायग्राम है, सेम डायग्राम आपको कंसीडर करना है 2.12, यानी कि ये वाला डायग्राम आपको कंसीडर करना है ना. तो उन्होंने किसका स्लोप निकाल रहे हैं? इसका स्लोप निकाल रहे हैं, AB का. ठीक है, तो क्या होगा? Since acceleration is equal to the ratio of change in velocity and the time taken, therefore the slope of the velocity time sketch gives the acceleration. In figure 2.12, for the part AB of the motion, slope is equal to change in velocity upon change in time. तो change in velocity क्या हुई? 5 minus 0, 3 minus 0. तो acceleration आपका हो गया 5/3 यानी कि 1.67. देखो इस डायग्राम से आप समझो कि इस वाले केस में है, इस वाले केस में आपका ये इसका स्लोप निकालना है ना. तो इसका स्लोप, अगर आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है तो y2 क्या हो जाएगा ये, और y1 कितना हो जाएगा ये, मतलब 0 है ना. तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. ठीक है, उसी तरीके से आपके x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 ये A से B पे गया ना, तो y1 की वैल्यू हो गई आपकी 0 और y2 की वैल्यू आपकी हो गई 5, है ना. और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 की वैल्यू हो गई आपकी 0 और x2 की वैल्यू आपकी हो गई 4. देखिए आप इसमें देखिए, ये वाला स्लोप आपको चाहिए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, राइट. तो A से B की तरफ गया है ना, तो B में आपकी y2 की वैल्यू हो जाएगी 5, तो y2 की वैल्यू आपकी हो गई 5 है, और y1 की वैल्यू क्या है आपकी 0. ठीक है, और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देखो पॉइंट B तक देखना है, तो x2 B की वैल्यू क्या हो जाएगी 3. ठीक है, और जबकि आपकी x1 की वैल्यू क्या है 0. स्लोप आप निकालोगे तो कैसे निकालते हो? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो y2 कितना है 5 माइनस 0 और x2 क्या है 3 माइनस 0, यानी कि आपका आ जाएगा 5/3. इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1.66 ऐसा आता चला आएगा. ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. अब आपको स्लोप निकालना है इसका BD का. फिर कैसे निकालोगे उसको? देखो, तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, पहले वाले पार्ट का 1.67. फिर पार्ट BD में आपका स्लोप क्या हो जाएगा -5 करोगे और 5 - 3 करोगे. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इस वाले केस में BD जो आपकी लाइन है BD, ठीक है, ये मतलब यहाँ से यहाँ आ रहा है ना. तो B पे यानी कि आपका जो y1 हो गया वो हो गया 5 है, राइट. ये वाले से देखोगे तो ये y1 है, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, और y2 क्या हो गया आपका, y2 आपका हो गया -5. ठीक है ना. और आपका जो x1 है ना, x1 जो है वो क्या है आपका, x1 जो है आपका वो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो x1 आपका हो गया 3 है ना. और आपका ये x2 क्या हो गया, ये वाली पॉइंट x2 क्या हो गया आपका 5, राइट, है ना. तो आपका स्लोप निकालोगे तो y2 माइनस y1 करोगे तो -5 आएगा, है ना. फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1.
तो y2 की वैल्यू तो -5 है, और इसको आपको -5 करना है, और x2 क्या हो जाएगा आपका 5 - 3 है ना, क्योंकि 5 ये है और ये 3 है। तो ये आप करोगे तो -5 और -5 क्या हो जाएगा -10, और ये क्या हो जाएगा 2, यानी क्या आ जाएगा -5। ठीक है, देखो ये -5 वैल्यू आ रही होगी आपकी बी डी की स्लोप की। तो देखो बी डी का जो स्लोप है वो आपका, उसमें एक्सेलरेशन कितना आ रहा है -5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इन पार्ट डी स्लोप इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज 0। अब देखो पार्ट डी में जो स्लोप है वो 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है डी में स्लोप 0? फिर से देखो इस वाले डायग्राम को, डी ये वाला जो पार्ट है इसमें स्लोप 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है स्लोप 0? क्योंकि आप देखो डी पोजीशन पे जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा ये y एक्सेस है ना, y2 तुम्हारा जो है वो है -5। ठीक है, और e पोजीशन में यानी कि y1 भी क्या है -5। ठीक है, जबकि x जो है वो d पोजीशन पे है, मतलब x1 जो है वो है 5 और x2 जो है वो है आपका 8। ठीक है, ये तो ठीक है। अब जब तुम स्लोप निकालोगे डी का तो y2 - y1 मतलब -5 करना पड़ेगा। ठीक है तुम्हें, और x2 क्या हो जाएगा 8 और x1 क्या है 5, ये करना पड़ेगा। अब ये जब आप करोगे तो -5 और माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, है ना, अपॉन 3 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा। तो -5 और -5 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0/3, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। तो इस वाली पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया क्यों 0 हुआ? क्योंकि इस वाली इसमें कि जो तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो डी पॉइंट पे और ई पॉइंट पे चेंज ही नहीं हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन तो क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी तो दोनों ही केस में तुम्हारी -5 और ही आ रही है। जब चेंज इन वेलोसिटी ही तुम्हारी 0 है तो 0/t क्या हो जाएगा 0, इसलिए डी पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। क्लियर, आई थिंक मैं क्लियर हूँ। ठीक है ना, तो इस वाले पॉइंट पे आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पे आपने कैलकुलेट कर लिया, इस पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ तो आपने देखा कि जो पहला स्लोप निकाला था आपने, उसमें जो स्लोप ए बी में निकाला था उसमें एक्सेलरेशन 1.67 आया। जो आपने पार्ट बी डी का स्लोप निकाला था उसमें -5 मीटर/सेकंड स्क्वायर आया, और डी में स्लोप क्या आया 0, यानी कि एक्सेलरेशन क्या आएगा 0 आएगा। सिंस द स्लोप इज पॉजिटिव इन पार्ट ए बी इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि पार्ट ए बी में स्लोप आपने निकाला था +1.67 आया था ना, यानी कि आपका जो वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब मोशन क्या है एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है जब आपकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती है। द स्लोप इज नेगेटिव इन द पार्ट बी डी वाले पार्ट में जो स्लोप है -5 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ रहा है, यानी कि आपकी वेलोसिटी घट रही है टाइम के हिसाब से। तो इसको क्या कहते हैं, या तो इसको डी एक्सेलरेटेड मोशन कहोगे या क्या कहोगे आप रिटार्डेड मोशन। द स्लोप इज नेगेटिव इन पार्ट बी डी, सो इट रिप्रेजेंट डी एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड मोशन, एंड द पार्ट डी द स्लोप इज 0। अब डी पार्ट में तो स्लोप 0 ही आ गया, सो द मोशन इज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। तो पहले केस में जब तुमने ए बी का स्लोप निकाला था तो पहले केस में एक्सेलरेटेड मोशन दिखा रहा है, सेकंड केस में डी एक्सेलरेटेड मोशन दिखा रहा है, और थर्ड केस में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन तो 0 है। द पार्ट ई जी जी एच एंड एच आई आर विथ पॉजिटिव 0 एंड नेगेटिव। इसी तरीके से जब तुम बाकी का स्लोप निकालोगी ना ई जी जी एच और एच आई पार्ट का, तो वो ई जी आपका पॉजिटिव में आएगा, जी एच अगेन आपका 0 आएगा और एच आई नेगेटिव आएगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो जो भी आपको ग्राफ दिया होता है आप उसका स्लोप आप निकालोगे तो आपका उसको आप उसका एक्सेलरेशन बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है ना, तो अभी हमने सिर्फ ये और ये इतने पोर्शन का आपको स्लोप निकाल के दिखाया। तो ये पॉजिटिव आया 1.67, ये नेगेटिव आया आपका, है ना, और ये आपका 0 आया। तो ये आपका क्या दिखा रहा है एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब वेलोसिटी लगातार समय के साथ बढ़ रही है। ये आपका वेलोसिटी समय के साथ घट गई तो इसलिए डी एक्सेलरेटेड मोशन दिखाया। और इस वाले केस में आपका डी जो है आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये आपका एक्सेलरेशन आपका 0 है। ठीक है, फिर इस वाले केस में देखो फिर ई जी में आपका वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि ये आपका एक्सेलरेटेड मोशन दिखाएगा। जबकि जी एच में क्या होगा आपकी वेलोसिटी फिर कांस्टेंट हो गई, यानी एक्सेलरेशन 0 दिखाएगा, और एच आई में आपकी वेलोसिटी घट रही है, यानी कि डी एक्सेलरेशन मोशन दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा।
नाउ कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। अब कुछ केस इन्होंने बताए हैं। केस 1, इफ अ बॉडी इज इन मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, मतलब समय के साथ वेलोसिटी बदल नहीं रही है। मतलब 1 घंटे पहले भी अगर सपोज करो 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, तो 2 घंटे बाद भी उसी स्पीड से चल रही हो 30 से, तो ऐसे केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो जब आपको ये याद रखना है, क्या वो क्या कैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो क्या है, ऐसा ग्राफ का डायग्राम बना देंगे। ठीक है, अब इसमें ये पूछेंगे कि बताओ ये कौन सी वेलोसिटी शो कर रहा है। तो जब भी आपको ऐसा दिखता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब जो तुम्हारा ये जो चार्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो लाइन है ए बी, ये पैरेलल है तुम्हारे टाइम एक्सिस से। ठीक है ना, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या है, आपका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। मतलब जो लाइन ए बी है, ए से बी की जो लाइन है वो आपके टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रही है ना। यानी कि आपका ये मोशन कौन सा है, आपका ये यूनिफॉर्म मोशन है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपकी बॉडी मूव कर रही है, राइट। तो वो ऐसे ही पूछ सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है, तो आप लिख दोगे इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। वो ऐसे ही पूछ सकते हैं, इफ़ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस व्हाट डज इट शो, इट शोज दैट बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह से इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए। नाउ इन्होंने एग्जाम्पल दिया, इन फिगर 2.13 अ स्ट्रेट लाइन ए बी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। मतलब सपोज करो कि आपकी जो कोई बॉडी है वो 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। कोई बॉडी, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकेंड वो इसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करी। द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज 0, देयरफॉर इट्स एक्सेलरेशन इज 0। तो आपका जो लाइन ए बी है उसका जो स्लोप है 0 है, क्योंकि आपको पता है जब अगर आपकी ये वाली लाइन अगर आपके टाइम लाइन से अगर पैरेलल होती है तो ऐसे केस में तुम्हारा जो एक्सेलरेशन होता है 0 होता है। क्यों? क्योंकि भैया पॉइंट ए पे भी वेलोसिटी 4 है, पॉइंट बी पे भी वेलोसिटी 4 है, तो चेंज इन वेलोसिटी हुई नहीं। जब चेंज इन वेलोसिटी नहीं हुई तो एक्सेलरेशन कहाँ से आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में आपने देख रहे हो कि जब आपका जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन 0 होता है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक है, नाउ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी 0, फॉर देयरफॉर इट्स एक्सेलरेशन इज 0। तो एक्सेलरेशन तो 0 निकल आएगा। अब अगर आपको इसको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी इंटू टाइम मतलब क्या हो गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है तो वेलोसिटी इंटू टाइम, तो एक तरीके से क्या हो गया, रेक्टेंगल का आपने एरिया निकाल लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। तो लेंथ कितनी आ गई 4 और ब्रेथ कितनी आ गई 5, तो 4 इंटू 5 करोगे तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड में कितना हो गया, 5 इंटू 4 यानी कि 20 मीटर का हो गया, है ना। क्योंकि दो या तो तुम ऐसे कर लो, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी तुमको इस वाले इसमें दिख रही है और टाइम तुमको इस वाले इसमें दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ये आपका रेक्टेंगल बना ले रहा है ना। ये जब ये चीज़ रेक्टेंगल बना ले रही है तो एक चीज़ लेंथ हो गई, एक ब्रेथ हो गई, है ना। तो तुमने वैल्यू पुट कर दी 5 इंटू 4, तो तुम्हारा ये 20 मीटर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पहले वाले केस में आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल दिया। पहले वाले डायग्राम में एक्सेलरेशन 0 आया क्योंकि जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ था वो पैरेलल था टाइम एक्सिस के, और आपका डिस्प्लेसमेंट जो आया वैल्यूज़ को देखने के हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट आया वो 20 मीटर का आया। ठीक है, केस 2 क्या है, इफ़ अ बॉडी इज इन मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब बॉडी तुम्हारी मोशन में है लेकिन उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वेलोसिटी मतलब बराबर रेशियो में तुम्हारी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है। मतलब 0 जब टाइम था तो वेलोसिटी 0 थी, जैसे टाइम 1 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी 10 हो गई, 2 सेकंड हुआ तो 20 हो गई, मतलब हर एक सेकंड में 10 की मीटर पर सेकंड की उससे वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। तो जैसे टाइम आपका 1 का डिफरेंस है तो इसमें वेलोसिटी का भी डिफरेंस 10 का है, यानी कि आपका क्या है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ऐसे केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। तो जब आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करती है तो आपका जो स्लोप बनता है वो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टुवर्ड्स टाइम एक्सिस बनता है, इस तरीके का स्लोप आपका आएगा। तो स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द एक्सेलरेशन, इस स्लोप की वैल्यू तुम निकालोगे तो तुमको क्या कैलकुलेट हो जाएगा, तुमसे एक्सेलरेशन तुम कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है,
नाउ इन्होंने इसी पे वो दे दिया एक एग्जांपल, एक टेबल शो कर दी कि ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ऑब्वियसली द वेलोसिटी इज इंक्रीजेज बाय एन इक्वल अमाउंट इन ईच सेकंड, है ना, हर एक सेकंड में तुम्हारे 10-10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ रही है, देयरफॉर द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसी को प्लॉटिंग करो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक लाइन ओपी आ जाएगी इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, है ना। तो वही मैंने बताया था कि इस तरीके से आपका आ जाएगा, 1 सेकंड में 10 है, 2 में 20 है, 3 में 30 है, 4 में 40 है ना। तो इस टेबल को देखते हुए आपने प्लॉटिंग कर ली, ठीक है। आपने इस टेबल को देखते हुए ये पूरा प्लॉटिंग कर ली, है ना। 1 पे आपने 0 पे आपने 0 रखा, फिर 1 पे आपने 1, फिर 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50, 6 पे 60, 7 पे 70 और 8 पे 80। फिर आपने जब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया तो आपकी ये स्ट्रेट लाइन निकल आई। तो ये स्ट्रेट लाइन ओपी है, इसका अगर आप स्लोप निकालोगे तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको आ जाएगी, ठीक है। तो अब इससे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 8 सेकेंड, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो मतलब तो वही हो जाएगा आपका जो एरिया, जो फिगर बना है उसका एरिया अगर आप निकाल लोगे, है ना। तो आपका फिगर क्या बन रहा है इसमें किस वाली केस में जो फिगर बन रहा है वो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है ना। ये जो एरिया इनक्लोज होके आया है ट्राइंगल ओ पी क्यू में, जो एरिया इनक्लोज होके आ रहा है ना, ये जो इन्होंने लाइन से दिखाया है, ये ओ पी क्यू में जो एरिया इनक्लोज होके आ रहा है इसका एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, ये हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है 0 से लेकर 8 तक, यानी कि 8 हो गया। और हाइट आपकी कितनी आ रही है, हाइट आ रही है ये वैल्यू कितनी 80 है ना। तो वैल्यू पुट करो आप, तो क्या हो जाएगा, हाफ 8 इंटू 80, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया आपका 320 मीटर। अब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा उस लाइन का स्लोप, यानी कि आपका y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू है 80, है ना। देखो डायग्राम फिर से, y2 की वैल्यू है 80, क्योंकि देखो y2 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है ये y2 है, राइट, क्योंकि बॉडी मूव करके यहाँ आई। और y1 की वैल्यू कितनी हो गई 0, ठीक है। इस वाली केस में जो x2 की वैल्यू है, x2 मतलब चीज़ मूव करके कहाँ पहुँच गई, यहाँ x2 की वैल्यू 8 है और x1 की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ से शुरू हुई थी यानी कि 0 है, ये x2 है और ये आपका x1 है, राइट। तो इस तरीके से जब आप स्लोप में डालोगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, है। बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखना चाहिए ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, इसलिए ये हैबिट डालो, चाहे मैथ्स करो या फिजिक्स करो, फॉर्मूला बार बार लिखा करो तो ये एकदम से दिमाग में बैठ जाता है। तो 80 माइनस 0 अपॉन 8 माइनस 0, तो यानी हुआ 80 अपॉन 8, यानी क्या हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस चार्ट से भी आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली। तो देखा आपने डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया था हाफ बेस इनटू हाइट, उससे आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। तो डिस्टेंस की वैल्यू आ गई आपकी 320 मीटर और एक्सेलरेशन आपका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से करते हैं। तो ये जब चार्ट है, जब आपका चार्ट ऐसा आ रहा है इनक्लाइन टू टाइम एक्सेस, तो ये आपका बता रहा है कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस, इफ द मोशन इज विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, अभी तो एक्सेलरेशन है मतलब लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन सपोज करो समय के साथ साथ लगातार वेलोसिटी घट रही है ना, और इक्वल प्रोपोर्शन में ही घट रही है, तो उसको यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहेंगे। दैट इज वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय एन इक्वल अमाउंट इन ईच सेकंड। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट एंड इंक्लाइन टू टाइम एक्सेस विद नेगेटिव स्लोप। तो इस केस में भी तुम्हारा ये वही होगा, है ना, लेकिन तुम्हारा इस तरीके से नेगेटिव स्लोप में वो आएगा। या इसको कैसे बनाएंगे, ये इस तरीके से आएगा, सॉरी ये गलत है। ऐसे केस में जब तुम्हारा रिटार्डेशन आएगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आएगा, तो तुम्हारा जो चार्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, नेगेटिव है ना, मतलब पहला वेलोसिटी ज़्यादा थी फिर घट गई, तो इस तरीके से आपका चार्ट बनेगा। तो देखो वो इसी तरीके से दिखा रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आ रहा है, मतलब समय के साथ वेलोसिटी लगातार घट रही है, तो आपका जो नेगेटिव स्लोप आएगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस विद अ नेगेटिव स्लोप। इन फिगर 2.15 द स्ट्रेट लाइन ए बी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो ये ए बी है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ को निकाल रही है। इनिशियली द बॉडी इज मूविंग विथ 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच कम्स टू स्टॉप, मतलब 0 पे आ गई एट 4 सेकेंड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो गया, यानी कि इस वाली केस में आपका y1 क्या हो गया 40, ठीक है। y2 क्या हो गया आपका 0, x1 क्या हो गया 0 और x2 क्या हो गया 4। तो जब तुम स्लोप निकालोगे तो y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 40 करोगे
और ये आपका सिंपल आपका 4 माइनस 0 होगा, यानी कि -40/4 होगा, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी -10। चूँकि माइनस में ये वैल्यू आई, इसकी वजह से ये क्या बताएगा, ये रिटार्डेशन शो कर रहा है, ठीक है ना। और डिस्टेंस तो आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए भी आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस कितना हो गया आपका 4 और हाइट कितनी होगी 40। तो आप इसको फार्मूला में पुट करो, हाफ 4 इंटू 40, ये 2 कट गया तो 240 से 80, तो 80 मीटर आ गया। रिटार्डेशन आपका 10 मीटर। अगर आप रिटार्डेशन वर्ड लिख रहे हो तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे, लेकिन आप एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी लिख रहे हो तो फिर आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपने एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी लिखा है तो आपको -10 मीटर पर सेकंड लिखना पड़ेगा। अगर आपने डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन शब्द का इस्तेमाल किया है तो आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। रिटार्डेशन से अपने आप समझ में आ जाता है ये -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। ऑब्वियसली ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ लार्जर द स्लोप दैट इज मोर इंक्लाइंड इज द स्ट्रेट लाइन, हायर इज द एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ऑब्वियसली बात है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन वो शो करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, इसमें MCQ बन सकता है, ठीक है। तो ये लाइन, ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन नेवर बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वेलोसिटी एक्सिस बिकॉज सच अ लाइन वुड मीन दैट वेलोसिटी इंक्रीजेज विदाउट इंक्रीज इन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन इज इनफाइनाइट विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपने वेलोसिटी यहाँ लिया और टाइम यहाँ लिया, कभी भी इस तरीके से नहीं बन सकता है। इस तरीके से इसलिए बन रहा है क्योंकि इसमें वाले केस में ये बता रहा है कि आपका टाइम कांस्टेंट है और वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। तो क्या हो सकता है कि बिना टाइम के बढ़े, मतलब टाइम तुम्हारा कांस्टेंट है और वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना। इसलिए ये वाला जो ग्राफ है वो पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज़ यही लिखी है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन नेवर बी स्ट्रेट लाइन parallel to the velocity axis, can never be straight line parallel to the velocity axis. Why? Because such line would mean that velocity increases without increase in time. इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विदाउट इंक्रीज इन टाइम। तो भाई समय कौन रोक पाता है, समय तो लगातार बढ़ता है जाता है ना। तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि समय बढ़ नहीं रहा, वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, if the body is initially moving with some constant velocity and then it accelerates, the velocity time sketch for the accelerated motion will start from the point on the velocity axis corresponding to the initial velocity of the body. मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी पहले आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, ठीक है, और फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली गई, ऐसे केस में क्या होगा आपका, जैसे ये आप बनाओगे तो पहले आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, है ना, तो ये ऐसी थी, फिर आपकी बढ़ी। तो ये ग्राफ इस तरीके से आता है। देखो इसमें इन्होंने देखो ये बनाया ना, ये डायग्राम कि पहले वेलोसिटी तुम्हारी कांस्टेंट थी, फिर तुम्हारी बढ़ना शुरू हुई। तो इस तरीके से ग्राफ फिर बनता है, ठीक है। तो ये पहले टेबल देखते हैं हम लोग। Example in figure 2.16, a straight line AB represents the velocity time graph of the accelerated motion of a car initially moving with the velocity 10 मीटर। पहले वो 10 मीटर की वेलोसिटी से चल रही थी। फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन एट अ डिफरेंट टाइम एंड फिर उसका तुम्हारा जो है एक्सेलरेशन हुआ, फिर वो 15, 20, 25 ऐसे हुई। तो दो पहले 0 टाइम वो इतनी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, तो फिर यहाँ से तुम टच करोगे, फिर उसको तुम ऑरिजिन से टच नहीं करोगे, ठीक है ना। अभी इसके पहले तुमने जो ग्राफ देखा था वो ग्राफ तुम देख रहे हो कि ऑरिजिन से टच हो रहा था, यहाँ से टच हो रहा था, यानी कि पहले वो 0 था और फिर लगातार बढ़ रही है। लेकिन अगर कोई चीज़ पहले कांस्टेंट है तो जिस पॉइंट तक कांस्टेंट है उसको तुम वहाँ तक रखो और फिर वहाँ से आप एक्सेलरेटेड मोशन दिखाओगे, ठीक है। तो इन्होंने वही चीज़ किया, यहाँ तक कांस्टेंट थी तो उसको कांस्टेंट दिखा दिया और फिर यहाँ से इन्होंने एक्सेलरेटेड मोशन निकाल दिया। तो जब तुम जब एरिया निकालोगे तो तुमको डिस्टेंस पता चल जाएगा, है ना। इस पोर्शन का आप जब एरिया निकालोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस, राइट। और जब इस लाइन का AB का स्लोप निकालोगे तो आपको निकल आएगा एक्सेलरेशन। तो देखो कैसे निकालोगे। अब तुमको इस वाले चार्ट का अगर तुम्हें वो निकालना है, एरिया निकालना है, तो ये इस जो फिगर है इसको तुमको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। ये वाला जो फिगर है आपका, ये वाला जो फिगर जो बन के आ रहा है, इसको आपको 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। देखो एक आपको एक ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, देखो ये वाला एक ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, है ना, और प्लस ये रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया और इसका एरिया आप ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसका टोटल एरिया आ जाएगा। जब टोटल एरिया आ जाएगा तो आपका डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। या तो एक तरीका ये, या फिर तुम इसको ट्रेपेजियम मान लो, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला निकाल के कर दो। तो 2 तरीके से तुम इसको निकाल सकते हो, या तो तुम इस शेप को 2 पार्ट में डिवाइड करो, ट्राइंगल और रेक्टेंगल में,
और ट्राइंगल का अलग से एरिया निकालो और रेक्टेंगल का अलग से एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। या फिर आप ट्रेपेजियम का फॉर्मूला निकालो और फिर ट्रेपेजियम को ये शेप ट्रेपेजियम बन गया और आपका आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं इन्होंने कैसे निकाला है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो इन्होंने सीधे वो किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल दिया ABDO। तो पैरेलल साइड क्या हो गई, पैरेलल साइड हो गई OA, हाँ, और AB, OA और BD, है ना, ये वाली पैरेलल साइड हो गई। जो OA की लेंथ है आप देख रहे हो 10 आ रही है और BD कितनी आ रही है, 35 आ रही है। देखो ये पॉइंट कहाँ है, 35 पर, तो ये 35 आ रही है। तो हाफ 10 + 35 × 5, और तुम्हारा ये जो टाइम है OD वो तो 5 है ही, तो ये 5 ले लिया आपने। तो आप इसको करोगे 10 + 35 45 हो गया। सॉल्व करो, 45 × 5/2 जब करोगे तो 112.5 आ जाएगा। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको स्लोप ऑफ द लाइन निकालनी पड़ेगी। स्लोप ऑफ द लाइन के लिए वही y2 - y1 करना पड़ेगा और x2 - x1 करने का पड़ेगा। तो y2 कितना हो जाएगा, 35, राइट, और y1 क्या हो जाएगा आपका 10, तो 35 - 10 करना पड़ेगा। x2 क्या हो जाएगा आपका, x2 5 है और x1 कितना है, 0 है, तो वही उन्होंने लिख दिया 35 - 10 और 5 - 0। सॉल्व किया तो 25/5 आए, यानी कि 5 मीटर/सेकंड² का आपका एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो ये वो वाला स्लोप था जब तुम्हारी कोई भी गाड़ी पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही थी, फिर मतलब पहले कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही थी, फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई। कंसिडर द मोशन ऑफ अ बॉडी रिलीज फ्रॉम अ हाइट, इट इज इनिशियली एट रेस्ट and then falls down vertically with velocity increases uniformly for 5 seconds, acquiring final velocity 50 मीटर/सेकंड। सपोज करो कोई भी किसी बॉडी को तुमने ऊपर उठाया है ना, तो थोड़ी हाइट पर उठाया, फिर वहाँ से उसको ड्रॉप किया है ना, कोई भी बॉडी ऊपर रखी, जब सपोज करो तुमने छत से कोई चीज़ नीचे फेंकी है, तो छत पर जब थी तो वो बॉडी रेस्ट पर थी, ठीक है, यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। अब जब वो नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती आएगी, मतलब 5 सेकंड में सपोज करो उसने फाइनल वेलोसिटी कितनी ले ली, 50 मीटर/सेकंड की वेलोसिटी उसने ले ली। अज्यूमिंग दैट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है, जब तो consider the motion of a body released from the height, it is initially at rest, then falls down vertically with velocity increasing uniformly for 5 seconds and acquiring final velocity 50 मीटर/सेकंड². Assuming that after hitting the ground it rises vertically upward to the same height with velocity decreasing uniformly, है ना, further taking the downward direction as positive. ठीक है, इस वाले केस में क्या हुआ, कोई भी बॉडी आपने पहले ऊपर से नीचे फेंकी, ठीक है, इस हाइट पे थी, ऊपर से नीचे फेंकी, ग्राउंड में टकराई और फिर ये इसी हाइट तक पहुंच गई। ठीक है, जैसे आपने बॉल है, बॉल को आप ऊपर से नीचे कर रहे हो, फिर बाउंस बैक करके ऊपर गई। ठीक है, तो इस वाली पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर हिट हुई ग्राउंड में और फिर ये ऊपर गई, तो यहाँ से यहाँ आएगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ठीक है, ऊपर से नीचे जब आएगी, ऊपर से नीचे आएगी तो वेलोसिटी को पॉजिटिव मानते हैं, और जब ग्राउंड से दोबारा ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी। ठीक है, नाउ फर्दर टेकिंग टू डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, जो वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन तो है पॉजिटिव होगी। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर 2.17 इन विच पार्ट AB shows the downward journey of the body while with increasing velocity, while part CD shows the upward journey with decreasing velocity. ठीक है, तो आपने जो फिगर 2.17 देखोगे आप, तो जो पार्ट AB वो डाउनवर्ड जर्नी दिखा रहा है और CD आपका अपवर्ड जर्नी दिखा रहा है। तो डाउनवर्ड जर्नी में हम देखेंगे कि वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि आपको पता है ना, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो ग्रेविटी की वजह से उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए हमने जो ऊपर से नीचे आ रही है तो वेलोसिटी को हम इंक्रीजिंग वेलोसिटी बोल रहे हैं। लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी लगातार घटती जाती है, इसलिए इसको डिक्रीजिंग वेलोसिटी हम कहते हैं। तो कन्वेंशनली द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द अर्थ इज टेकन एज पॉजिटिव, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम मोशन एज पर दिस कन्वेंशन योरसेल्फ। तो इस तरीके से हमको इसका ग्राफ बनाना है। कैसे, देखो उन्होंने ये दिखाया है, डाउनवर्ड मोशन, कोई भी चीज़ डाउनवर्ड मोशन में आ रही है ना, डाउनवर्ड मोशन मतलब नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है तो आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी लगातार बढ़ रही है। ठीक है ना, इस वाले ग्राफ में देखो, जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसलिए आपका ये स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से। जबकि जब आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो ये वेलोसिटी लगातार घट रही है, इसलिए नेगेटिव स्लोप में ये आपका आ रहा है। नाउ पार्ट AB, यानी कि ये वाला जो पार्ट है A से B, इसका स्लोप निकालोगे हम, है ना, और ये CD का स्लोप निकालोगे। जब AB का स्लोप निकालोगे तो आपको पता है y2 कितना है, 50। देखो y2 कितना है, 50 - 0 करोगे, राइट, ये आपका y2 है, ये 50 है, और ये 50 - 0 करोगे, और ये 5
है और 0, तो 5 माइनस 0 करोगे तो 50 माइनस 0, 5 माइनस 0 या चेंज इन टाइम तो 5 ही हो गया ना, तो फिर ये कितना आ जाएगा 10। तो ए बी का स्लोप क्या है 10, यानी एक्सेलरेशन ए बी में है क्या 10। तुम्हारा जो सी डी है, तो सी डी में तुम्हारा वाई की पोजीशन कितनी हो, y2 की पोजीशन कितनी होगी 0, और जबकि y1 की पोजीशन कितनी होगी -50। तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 माइनस 50, यानी कि -50 आ जाएगा, और टाइम आपका है 10 और ये 5। तो टाइम आपका क्या है x2 क्या है 10 और x1 कितना है 5। तो 10 माइनस 5 करोगे 10 माइनस 5 ये टाइम हो जाएगा, और आपका y2 क्या तो कितना हो गया, y2 आपका -50 और y1 कितना हो गया आपका सॉरी y2 हो गया आपका 0 और y1 कितना हो गया -50। तो 0 माइनस 50 ये करोगे तो ये आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो ये रिटार्डेशन दिखा रहे हैं इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं लगाया। अगर इन्होंने रिटार्डेशन ना लिखे एक्सेलरेशन लिखा होता तो उसको क्या कहते हैं आप -10 लिखते हैं, राइट। तो आप देख रहे हो स्लोप ए बी पॉजिटिव आ रहा है, आपका स्लोप सी डी नेगेटिव आ रहा है। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर हुई आपकी 10 सेकंड में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी और एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी, टोटल डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो आपको ये वाला एरिया निकालना है और ये वाला एरिया निकालना है, उसको ऐड करना है। तो हाफ बेस इंटू हाइट करोगे तो पहले इसमें बेस कितना हो जाएगा 5 और हाइट कितनी हो जाएगी +50। दूसरे केस में भी बेस कितना हो जाएगा 5 और हाइट कितनी हो जाएगी 50। तो दोनों का एरिया जब तुम निकालोगे तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लोगे। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हो गया, क्योंकि जो चीज़ आपकी जहाँ से मूव हुई थी उसी पॉइंट पे आ गई, 0 से स्टार्ट हुई थी और तो ए बी 0 है और फाइनल पोजीशन डी भी 0 पर ही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्योंकि ये स्लोप की वैल्यू 10 आ रही है और ये स्लोप की वैल्यू -10 आ रही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों की वैल्यू 0 है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा 0, सिंस द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन आर सेम। तो कंक्लूजन क्या हुआ, जो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा उसमें कंक्लूजन क्या हुआ, फॉर मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सेस। जब तुम्हारे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई भी चीज़ मूव करती है तो तुम्हारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है वो पैरेलल टू टाइम एक्सेस आता है, पहले पढ़ लिया हमने। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सेस द मोशन इज विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो तुम्हारा ये टाइम इस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ कर्व द मोशन इज विथ, अगर तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व आ रहा है, यानी कि इस तरह से कर्व आ रहा है, तो यानी कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप इससे ओरिजिन से जोड़ दो, इस तरीके से आ रहा है। नाउ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन और द टेंजेंट टू द कर्व एट इंस्टेंट गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द एट दैट इंस्टेंट। अगर आपने कोई भी ग्राफ बनाया और अगर आपने इसका स्लोप निकाल लिया तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा यूनिफॉर्म। अगर आपका ये आपका कर्व है तो आप कहीं पे टेंजेंट ड्रॉ करके अगर आप निकालोगे तो भी आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो पॉजिटिव स्लोप मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। अगर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मतलब आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, यानी कि मोशन एक्सेलरेटेड है। अगर नेगेटिव स्लोप आ रहा है इसका मतलब समय के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि रिटार्डेड मोशन है। अगर स्लोप की वैल्यू 0 आ रही है मतलब बॉडी आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि एक्सेलरेशन आपका 0 है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है knowing the acceleration, that is slope at different instant the velocity time graph, we can draw the acceleration time graph। तो अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अलग अलग इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन बना लोगे तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बना सकते हो। ऑब्वियसली है ना, अलग अलग पॉइंट पे तुम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लो तो बस प्लॉटिंग कर लो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन जाएगा। द एरिया इनक्लोज बिटवीन द वेलोसिटी टाइम स्केच एंड द टाइम एक्सेस फॉर अ सर्टेन टाइम इंटरवल गिव्स द डिस्प्लेसमेंट इन दैट इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी बनता है तो जितना भी एरिया इनक्लोज होता है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। सपोज करो कि तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बना तो इतना जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बना तो इतना जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ठीक है ना। द एरिया अबव द टाइम एक्सिस गिव द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और एरिया बिलो द टाइम एक्सिस गिव द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो तुम्हारा टाइम एक्सिस ये है, अगर यहाँ पे एरिया इनक्लोज हो रहा है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा और बिलो हो रहा है अगर कोई भी चीज़ तो वो नेगेटिव आएगा। Knowing the distance or displacement in a different time interval from the velocity time graph we can draw distance time या displacement time graph। तो अगर आपको अलग अलग इंस्टेंस पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपकी कैलकुलेट हो गई तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बना सकते हो। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बना सकते हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहीं तक। इसके बाद नेक्स्ट इसमें मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
ठीक है, क्योंकि एक दिन में बहुत सारा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हैवी हो जाता है। तो पहले आप इतना पढ़ के समझ लो, कोई डाउट हो तो पूछो, और नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, और कोशिश करूँगी जो आपकी जो इक्वेशन हैं उस वाले पोर्शन को भी कवर करके इस टॉपिक को कवर करें। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू।